हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में दो वक्तव्य दिए गए हैं। वक्तव्य एक दृढ़ कथन व वक्तव्य दो कारण। प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प ए बी सी व डी दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 23 बराबर 0 की परिधि को समद्विभाजित करता है। वक्तव्य दो, पहले वृत्त का केंद्र दूसरे वृत्त की परिधि पर स्थित है। यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। वृत्तों S1 बराबर 0 व S2 बराबर 0 की उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण क्या होता है कि उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण देखना हम किस प्रकार से लिखते हैं। ये समीकरण देखो हम ऐसे लिखते हैं, S1 माइनस S2 बराबर में 0। तो अब ध्यान से देखो, पहले वक्तव्य एक की जांच कर लेते हैं सत्य है या नहीं है। इसमें देखो दो वृत्त दिए हुए हमें। C1 वृत्त है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, और दूसरा वृत्त है C2 जिसका समीकरण है देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर देखो आगे क्या हमारे पास माइनस 8x माइनस 6y प्लस में 23 बराबर में 0। ये दो वृत्त के समीकरण हैं। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि पहला जो वृत्त है ना वो दूसरे वृत्त की परिधि को समद्विभाजित करता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इनकी उभयनिष्ठ जीवा को L बोल देते हैं। उसका समीकरण क्या आएगा, S1 माइनस S2। ठीक है, तो यहां पर देखो किस प्रकार से बनेगा उसका समीकरण, C1 माइनस में C2 बराबर में 0। तो देखो C1 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y प्लस में 9, ये आ गया। माइनस में देखो C2 का मान माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, फिर माइनस से गुणा करते जाते हैं अंदर, यहाँ पे प्लस का 8x आ जाएगा, प्लस का 6y आ जाएगा, माइनस का 23 बराबर में 0। तो अब देखो एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर गया और वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर गया। तो देखो 8x माइनस 6x हो गया 2x। ठीक है, फिर 6y माइनस 4y हो गया प्लस का 2y, फिर माइनस 23 प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, माइनस 23 प्लस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 14। ठीक है, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से 2 को उभयनिष्ठ निकाल के उस तरफ भेज दे तो x प्लस वाई माइनस 7 बराबर में 0, ये आ जाएगा। अब ये इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है। हमें क्या बोला गया है कि C1 जो वृत्त है ना वो C2 की परिधि को समद्विभाजित करता है। तो मान लो ये कोई C2 वृत्त आ रहा होगा, अगर C1 वृत्त इसकी परिधि को समद्विभाजित करता है, ठीक है, तो यहाँ पर परिधि को समद्विभाजित कौन कर सकता है, व्यास ही कर सकता है। ठीक है, तो अगर ये C1 वृत्त C2 की परिधि को समद्विभाजित कर रहा होगा तो इनकी जो उभयनिष्ठ जीवा है ना वो क्या आ रही होगी, C2 का व्यास आ रहा होगा। ठीक है, और C2 का व्यास का मध्य बिंदु क्या होता है, केंद्र, यानी केंद्र सदैव व्यास पर स्थित होता है ना। तो C2 का जो केंद्र है ना वो व्यास पर स्थित होगा, और व्यास हमारा क्या है, उभयनिष्ठ जीवा आएगी अगर C1 समद्विभाजित कर रहा है C2 को। ठीक है, तो C2 का अगर हम केंद्र लिखे ना तो वो क्या आ जाएगा, देखो माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है ना केंद्र। तो माइनस में देखो जी क्या हो जाएगा, एक्स के गुणांक का आधा यानी माइनस 4 होगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 4 आ गया। फिर माइनस में एफ होता है, तो एफ क्या आ जाएगा, वाई के गुणांक का आधा, तो माइनस 3 आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस का 3 लिखा जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये केंद्र आ गया 4,3। तो ये जो रेखा है ना हमारे पास, ये क्या आएगी, एक्स प्लस वाई माइनस 7 बराबर में 0, उभयनिष्ठ जीवा, क्योंकि C1 जो है C2 को समद्विभाजित कर रहा होगा तो ऐसा ही होगा। तो अगर अगर यहाँ पे ये जो केंद्र है C2 का केंद्र ये इस उभयनिष्ठ जीवा पर आ रहा होगा, मतलब इस पर स्थित होगा, तब तो हमारा वक्तव्य एक सही हो जाएगा। ठीक है, तो 4,3 संतुष्ट करवा के देख लेते हैं। तो 4 प्लस 3 माइनस 7 कितना होता है, देखो 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 7 0 हो गया। तो यहाँ पे संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वक्तव्य एक सही है, वक्तव्य एक सत्य है। ठीक है, तो वक्तव्य दो की बात कर लेते हैं। वक्तव्य दो में वो क्या कह रहा है कि पहले वृत्त का केंद्र दूसरे वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो देखो यहां से C1 का केंद्र लिख लेते हैं। C1 का केंद्र वो क्या आएगा, देखो हमारे पास माइनस में जी कोमा माइनस एफ होता है, तो जी का मान इसके लिए क्या होगा, माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा। फिर माइनस का एफ लिखा जाता है, तो एफ का मान इसके लिए माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा। तो ये C1 का केंद्र हो गया। तो हमें क्या बोला गया कि पहले वृत्त का केंद्र दूसरे वृत्त की परिधि पर स्थित है। तो अगर ये केंद्र दूसरे वृत्त की परिधि पर स्थित होगा तो इस दूसरे वृत्त के समीकरण को संतुष्ट कर रहा होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर
-8x - 6y + 23। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें एक बार 3,2 रख के देखते हैं क्या यहाँ पे 0 बनता है या नहीं बनता। तो अब देखो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस में 2 दूनी 4 हो गया, माइनस में 8 गुणा में आ जाएगा 3 जो कि क्या होता है 24, माइनस में 6 गुणा में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा जो कि क्या होता है 12, और प्लस में 23। तो देखो 9 + 4 हो गया 13, 13 - 12 1 हो गया, 1 - 24 हो गया माइनस का 23, -23 + 23 ये तो 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि वक्तव्य 2 भी सही है, वक्तव्य 2 सही है। तो वक्तव्य 1 भी सही आ रहा है, वक्तव्य 2 भी सही आ रहा है। तो यहां से देखो हम देख पा रहे हैं कि वक्तव्य 1 भी सही आ रहा है और वक्तव्य 2 भी सही आ रहा है, किंतु जो वक्तव्य यहाँ पे देखो हमें बताया हुआ है कि एक जो है वक्तव्य 2 जो है ना वो वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों ही अलग अलग वक्तव्य हैं। एक में तो हमें क्या बताया हुआ है कि पहला व्रत दूसरी व्रत की परिधि को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजन की बात करी गई है, और दूसरे वक्तव्य में केवल केंद्र के इस परिधि पर स्थित होने या ना होने की बात करी गई है, यानी कि विकल्प बी जो है ना वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।